नमस्कार, साक्षात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्राची जैन। आइए देखते हैं आज की खबर। भारत में 10 शाही रेलगाड़ियों का बोलबाला है। उनमें से एक है पैलेस ऑन द व्हील, जो राजस्थान की टूरिस्ट ऑफ शाही भ्रमण करवाती है। कोरोना काल के बाद सभी रेलगाड़ियों के पहिए जाम हो गए थे। उसी के बाद 10 शाही रेलगाड़ियों में से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्र सरकार के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों के बाद यह पहली शाही रेलगाड़ी वापस पटरी पर दौड़ी, जिसका कल रात बूंदी में भी रेलवे स्टेशन पर ठहराव हुआ। बूंदी में लोगों की कई समय से शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन द व्हील के ठहराव की मांग चली आ रही थी। बूंदी पर्यटन के क्षेत्र में अपना नाम रखता है। इसी को लेकर कल रात को शाही ट्रेन पैलेस ऑन द व्हील का बूंदी में ठहराव लोगों में उत्सुकता भरा रहा। उसको देखने शहर के कई नागरिक रेलवे स्टेशन पहुंचे। चाहे ट्रेन में आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा का जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी व प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा ने ट्रेन में आए अतिथियों का मोतियों की माला पहनाकर व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसी मौके पर कर्मचारी संघ द्वारा भी जिला कलेक्टर का भी माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर करतार सिंह, समाज सेवी पुरुषोत्तम पारिक, अजय नुवाल, बूंदी विधायक अशोक डोगरा, भाजपा जिला मंत्री सुरेश अग्रवाल, आम जन मौजूद रहे। सभी के चेहरे पर पैलेस ऑन द व्हील रेलगाड़ी को देखकर खुशी नजर आई। इस मौके पर आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्व की भांति समझौता नहीं कर रही। इस वजह से हमें 18 करोड़ सालाना रेलवे को देना पड़ रहा था, अब 28 करोड़ देना पड़ेगा। साथ ही रेल मंत्रालय को भी केंद्र सरकार निजीकरण करने में प्रयासरत है। इसी के चलते राजस्थान सरकार इसे अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे। आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में शाही ट्रेन को।
आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में शाही ट्रेन को। आज और शुरुआत क्या की कहा गई है आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने, तो बने रहे साक्षात न्यूज में। ये पैलेस ऑन व्हील 1982 से आरटीडीसी को चला। रेलवे के आरटीडीसी के बीच में पहले करार था प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, और लगातार ये एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट था जो न केवल राजस्थान का बल्कि देश की शान थी। ये सांस्कृतिक राजदूत के नाम से इसको जाना गया, और 1982 से 2020 तक ये लगातार प्रॉफिट में भी रही। कोरोना से पहले अचानक पूरी दुनिया में कोरोना से सब कुछ रुक गया, तो पैलेस ऑन व्हील भी रुक गई। पूरी वर्ल्ड में 10 लग्जरी ट्रेन है, उनमें से एक पैलेस ऑन व्हील है। आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरी दुनिया में 10 लग्जरी ट्रेन में केवल पैलेस ऑन व्हील ही शुरू हो पाई है। ये हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाई। और जो हमारा एक, जब से मैं चेयरमैन बना आरटीडीसी का, मेरा मन में ये सपना था कि पैलेस ऑन व्हील को मैं चला के रहूं। और मैंने पहले दिन, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया आरटीडीसी चेयरमैन का पद, मेरा ये भी संकल्प था कि सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसको मैं चलाऊं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पैलेस ऑन व्हील आपके बीच में है। ये नियमित रूप से कब चलेगी? की आपने बात की, तो ये होटल्स वगैरह भी है जो बंद पड़े हुए हैं, ये कब तक सुचारू हो जाएंगे? आप ये देख रहे हो कि जब से आरटीडीसी का चेयरमैन मैं बना हूँ और प्रदेश में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे जितने भी प्रेस्टिजियस होटल हैं आरटीडीसी के, कि हमारे को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ का पहली बार राजस्थान प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर के लिए 1000 करोड़ का प्रोविजन किया है। जबकि भारत सरकार ने पूरे देश के लिए टूरिज्म सेक्टर के लिए केवल 2400 करोड़ का बजट दिया है। तो राजस्थान उस 1000 करोड़ में से हमारी जितनी होटल आरटीडीसी चला पाएगी वो सब होटल हम खुद चलाएंगे। 74 आरटीडीसी की टोटल होटल मिडवे हैं, उनमें से जिनको हम नहीं चला सकते या उनकी लोकेशन तो जोरदार है, उनको हम ऑन नेम पे ले जाने का प्रयास करेंगे। इसी तर्ज पे पैलेस ऑन व्हील को, चूंकि रेलवे से हमारा एग्रीमेंट 82 से 2020 तक था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लॉस होगा तो रेलवे का और हमारा बराबर का पार्टनरशिप थी, और प्रॉफिट होगा तो। अब जो भारत सरकार ने भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी लेके आई है, उसके तहत हमें एग्रीमेंट करने पे विवश होना पड़ा है। जबकि रेल मंत्री जी से मैं 2 बार जाके वहाँ मिला हूँ। हालांकि मैं इस अवसर पे ओम बिरला जी का इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस ट्रेन को चलाने में उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने राजनीति से परे हटके, राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन राजस्थान के इंटरेस्ट पे उन्होंने एक सकारात्मक हमारे लिए पहल की। और जो हमारे जो मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर, उनसे भी उन्होंने कहा, हमारे कुछ इश्यूज थे आरटीडीसी के और रेलवे के, उन इश्यूज को सोल्व करवाने में। हालांकि हमारी मांग ये थी कि 1982 से लेके 2020 तक जैसा एग्रीमेंट पहले हो रहा था रेलवे से, उसी एग्रीमेंट को रिन्यू हो। लेकिन रेल मंत्री जी से हमने खूब रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो उस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं की। और चूंकि मैं समझता हूँ कि भारत सरकार पूरे देश में निजीकरण पे जोर दे रही है, तो उसमें से रेलवे पे भी अब निजीकरण का उनका जोर है। और भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी में जो हमें एग्रीमेंट करने पे विवश होना पड़ा है, वो उसी की देन है कि अब हम आरटीडीसी ये ट्रेन को आगे चल के ये आरटीडीसी ने चला के, और ये ट्रेन ऑन नेम पे यानी प्राइवेट हाथों में हमको देना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है। लेकिन एग्रीमेंट हमारा जो हुआ है, पहले हम रेलवे को 18 करोड़ रुपए साल का देते थे करीब। अब हमें ये जो नई पॉलिसी के तहत 28 करोड़ रुपए रेलवे को देना पड़ेगा, जो आरटीडीसी के लिए बहुत ही रिस्की है। और कोई ऐसी महामारी या भगवान न करे कोई आए, तो ये डर है। हमें फिक्स चार्जेस जो रेलवे को देने पड़ेंगे 3.5 से 4 करोड़, चाहे रेल हमारी चले न चले। पहले हमारा पार्टनरशिप का था, लॉस भी पार्टनर और प्रॉफिट में पार्टनर। तो ये हमें थोड़ा दुख है कि भारत सरकार ने ये बात हमारी नहीं मानी, और ये ट्रेन को विवश होकर हमको चलाना उस नई पॉलिसी के तहत चलाना पड़ रहा है। जो हम इसी वजह से आरटीडीसी की इस प्रोजेक्ट को भी, यानी पैलेस ऑन व्हील को भी हम ऑन नेम पे देने का, क्योंकि कैबिनेट से भी हम इसीलिए कैबिनेट में ले गए
तो लेकिन कोई सवाल नहीं उठाया। सर 12 अक्टूबर से ये नियमित रूप से संचालन हो जाएगा। 12 अक्टूबर से दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से ये नियमित रूप से चलेगी और 12 तारीख से यानी अक्टूबर के सीजन में 2 ट्रिप होंगे इसके, नवंबर के महीने में इसके 3 ट्रिप होंगे और दिसंबर के महीने में इसके 4 ट्रिप होंगे। बूंदी में भी बूंदी के लिए सर हम बूंदी की बात बूंदी की बात को लेकर क्या माने? बूंदी में रुकेगी, देखा ना, बूंदी में रुके है ना, नहीं आगे भी रुकेगी। आगे क्या माने इसका? आगे भी हमारा ये प्लान है। अभी हमने जो आपको बहुत ही देखिए बात वही कहनी चाहिए जो कर सकते हैं। अभी तक हम इस ट्रेन को हम ओनएम पे चलाने का फैसला कैबिनेट ने किया है जी। ओनएम पे चलाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और टेंडर की प्रक्रिया में समय लगेगा। तब तक हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि जब तक कि ओनएम पे जाएं उससे पहले ट्रेन खड़ी रहे। हमारा ये फैसला था, हमारा ये मन था और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की मंशा थी और राजस्थान की जनता की भी ये मन थी कि ये ट्रेन टाइम पे चले। तो हमने आरटीडीसी ने इसको शुरू कर दी है और जो बुकिंग थी कोविड से पहले की, वो कोविड से पहले की बुकिंग भी हमें मिली है। अब जब ओनएम पे चलेगी उस वक्त हम इसको और ठीक से इसका रूट का मेरी मंशा है और कि बूंदी में, चूंकि बूंदी राजस्थान का टूरिस्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। तभी मैंने पहला प्रयोग आज बूंदी में इस ट्रेन को रोकने का हमने वो किया है और आगे चल के भी आपको खुशी होगी। हमारा पूरा, क्योंकि इसका मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। आपको पता है कि ये जब सफदरजंग स्टेशन से चलती है, अब तक जब ये चली है इसका रूट रहा है दिल्ली से जयपुर, फिर जयपुर से चली है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से गई है चित्तौड़, चित्तौड़ से ये चलती है उदयपुर और उदयपुर से जाती है जैसलमेर और जैसलमेर से आती है जोधपुर और जोधपुर से आती थी भरतपुर और भरतपुर से आगरा। ये 7 दिन का इसका ट्रिप रहा है। अब जो हम प्रयास कर रहे हैं अजमेर और बूंदी को कैसे न कैसे उस टाइम में से कोई टाइम निकाल के इन दोनों जगह हम रोकें, ये मेरी मंशा है। जी सर, बूंदी के आरटीडीसी होटल के बारे में क्या कहेंगे? कैसे, क्योंकि अच्छी जगह पर है वो और पर्यटन स्थल भी आप मान रहे हैं बूंदी को, तो मैंने कहा ना जब सारी होटल जो चल पाएंगी भाई साहब आरटीडीसी चल पाएगी तो आरटीडीसी चलाएगी और नहीं तो हम उसको ओनएम पे देने का हम बहुत जल्दी आपको इसका पूरा प्लान आपके सामने आएगा। वर्षों बाद राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी और जब से आरटीडीसी के चेयरमैन बने हैं, जब से हम लगातार प्रयासरत हैं कि हमारी मांग को राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्वीकार करे। ये पहला अवसर है कि राठौड़ साहब ने तबीयत के साथ आगे जाकर भी दिल्ली में जाकर रेलवे मंत्रालय तक से संपर्क किया और ये प्रयासरत हैं कि हमारी मांग को ये पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उसी क्रम में आज ये पहली बार यहाँ पर ठहराव हुआ है और हमें सौभाग्य मिला है कि हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई है और राठौड़ साहब यहाँ और मुरारी लाल जी मीणा पर्यटन राज्य मंत्री यहाँ लेकर के आए हैं। हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस विश्वास और उम्मीद के साथ कि स्थायी रूप से इस पैलेस ऑन रेल का यहाँ पर रुकाव होगा और टूरिज्म को बढ़ावा देने में ये सार्थक प्रयास करेंगे। हम सभी पैलेस ऑन व्हील बूंदी में भव्य स्वागत किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद है बूंदी को? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पे बूंदी का नाम आज अंकित हुआ है क्योंकि ये विश्व की 10 सबसे लग्जरियस ट्रेन के अंदर इसका नाम आता है। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया था कि 10 ट्रेन में से ये पहली ट्रेन है जो स्टार्ट हुई है, तो इसका आज यहाँ ठहरा हुआ है। और बूंदी का जो हम हमेशा ये मानते हैं कि पर्यटन ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से बूंदी का सर्वांगीण विकास हो सकता है, हर सेक्टर का विकास हो सकता है। तो उसके लिए राजस्थान सरकार की जो ये अभिनव पहल है जिसके तहत इसको यहाँ ठहराव दिया गया है, तो इससे उम्मीद है कि यहाँ के टूरिज्म सेक्टर में बड़ा बूम आएगा।